नमस्कार। राजकाज ऐप पर आईपीआर जो है प्रत्येक कार्मिक को भरनी है। राजस्थान के जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे वो कोई भी पोस्ट पे क्यों ना हो, उन्हें अपना आईपीआर एसएसओआईडी पर इसी प्रकार भरना है। इसके लिए कार्मिक को अपनी एसएसओआईडी ओपन करना है और वहाँ पर राजकाज के नाम से आपको दो आइकन दिखाई देंगे, एक राजकाज न्यू, जिसमें राजकाज आईपीआर भी साथ होगा। अगर ये आइकन नहीं आ रहे हैं तो क्लियर रिसेंट ऐप पे क्लियर करेंगे तो सभी मेन्यूज सभी आइकन आपके सामने आ जाएंगे, जिसमें से राजकाज आईपीआर को चूज कर लीजिए। क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस आपके सामने आएगा। जो पहली बार आईपीआर फिल कर रहे हैं उन्हें सबसे पहले अपडेट प्रोफाइल यहाँ क्लिक करना है, जिसमें आपकी एसएसओआईडी यानी कि एम्प्लॉय आईडी को फेच करना होगा। डिटेल सही होने पर आप इसे यस करते हुए अपडेट कर दीजिएगा। कोई समस्या आए तो एसएमएस कर दीजिएगा। अभी जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है उनको यहाँ प्लीज चेक टू फिल आईपीआर विथ नो प्रॉपर्टी रिटर्न, यहाँ क्लिक करेंगे तो ये नया इंटरफेस आता है और यहाँ नील लिखते हुए सबमिट आईपीआर कर दीजिए। आपका फॉर्म यहाँ कंप्लीट हो जाता है। एक ओटीपी आएगा और ओटीपी फिल करते ही आपका आईपीआर कंप्लीट हो जाएगा, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है। अब जिनके पास प्रॉपर्टी है तो जैसे ही इस साइट पे पहुंचते हैं ये इंटरफेस आता है, यहाँ से फॉर्म भरना शुरू करते हैं। अब आपके पास किस प्रकार की प्रॉपर्टी है, व्यवसायिक प्रॉपर्टी है, कृषि प्रॉपर्टी है, या किसी के भी नाम है, खुद के नाम है, बच्चों के नाम है, या फिर पत्नी के नाम है, फैमिली में किसी के नाम है, सभी प्रकार की प्रॉपर्टी को हमें यहाँ ऑनलाइन दिखाना है। यहाँ सबसे पहले प्रॉपर्टी टाइप, यहाँ आपसे पूछा है एग्रीकल्चर है, कॉमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, इंडस्ट्रियल है या अदर, किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी है डिटेल देनी है जो आपने पिछले स्तर में नहीं दी थी। तो मान लीजिए रेजिडेंशियल है तो आपके सामने फिर टाइप पूछता है, रेजिडेंशियल में किस टाइप की है, बिल्डिंग है आपके पास, प्लॉट लिया है आपने, या डिपेंडेंट हाउस है, अनाश्रित घर या आश्रित हो। तो इस प्रकार जो बिंदु दिए गए हैं उनमें से एक को आपको सिलेक्ट करना है। अब देखिए हमने ये सिलेक्ट कर लिया, एग्जाम्पल के तौर पर सभी इसी प्रकार भरे जाएंगे। उसके बाद ये जो प्रॉपर्टी है रूरल है या अर्बन है, कहाँ है, ये डिटेल आप इसकी कंप्लीट इस भूमि की जो प्रॉपर्टी है उसकी डिटेल आपको यहाँ भरनी है, चाहे आप पोस्टेड कहीं भी हैं, ये डिटेल भरी जा रही है आपकी प्रॉपर्टी की। उसके बाद यहाँ नीचे आए ओन्ड बाई, ये जो प्रॉपर्टी है आपकी स्वयं की है, डिपेंडेंट यानी कि बच्चों के नाम है, पत्नी के नाम है, या किसी और के आश्रित भूमि है, वो डिपेंडेंट में आती है। और ज्वाइंट, अगर किसी भी व्यक्ति के साथ ये भूमि आपकी ज्वाइंट है, किसी के साथ भी हो सकती है, तो आप ज्वाइंट पे क्लिक करेंगे। और उसके बाद मैनर एक्वायर्ड, इसके अंदर आपको भरना है ये जो भूमि आपके नाम है तो वो परचेज है, इनहेरिटेंस है यानी विरासत में मिली है, गिफ्ट है, अदर्स, कोई भी कॉलम आता है वो आप भरेंगे, जैसे परचेज मान लेते हैं। उसके बाद परचेज के अंदर आपके सामने नए ऑप्शन आ जाते हैं। परचेज में आपने लोन लिया है या सेविंग है या मल्टीपल सोर्सेज है, कुछ भी, तो आप जैसे मान लो लोन से प्रॉपर्टी लेते हैं। उसके बाद किस डेट को ये आपके नाम हुई, वो डेट आप यहाँ टाइप करेंगे जिस डेट को ये प्रॉपर्टी आपके नाम हुई है। फिर किससे आपने ली है, ये नेम में किससे आपने ये प्रॉपर्टी ली है उसका नाम और उसके कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस ये भी भरना होगा। उसके बाद प्रजेंट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी आपकी है उसकी आज की डेट में क्या वैल्यू है वो यहाँ आप लिखेंगे, टाइप करेंगे। उसके बाद एनुअल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, अगर आपकी जो प्रॉपर्टी है कॉमर्शियल है या फिर आपकी एग्रीकल्चर है उससे इनकम हो रही है तो आप यहाँ यस करेंगे, अन्यथा नो कर देंगे और इसके बाद आगे वाला कॉलम हट जाएगा। अगर इनकम होती है तो आप वो इनकम यहाँ दर्ज करेंगे। उसके बाद रीमार्क में आप कुछ भी लिख सकते हैं, मान लो दोबारा भी इनकम यहाँ दिखा सकते हैं या कुछ भी टाइप कर सकते हैं। उसके बाद सेव करेंगे। अगर आपकी प्रॉपर्टी यही है या एक ही है तो आप सेव करेंगे। इसके बाद एक ओटीपी आएगा,
OTP फिल करेंगे तो आपका IPR भरा जाएगा और ये आपका पूर्ण हो जाता है IPR इस स्तर का। लेकिन अगर आपके पास ये तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी थी, इसके अलावा भी कोई प्रॉपर्टी है तो सेव एंड न्यू पे क्लिक करेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी भी आपके पास इसी प्रकार के कॉलम आएंगे और आपको पूरी डिटेल इसी प्रकार दोबारा भरनी होगी। अब जब ये IPR आप भर दो, PDF यहाँ आएगी तो उसको सिग्नेचर वेरीफाई भी करना होता है, जो आप कंप्यूटर से, लैपटॉप से या मोबाइल से भी कर सकते हैं। उसकी अलग से वीडियो बनाई गई है ताकि ये वीडियो लंबी न हो, तो आप उसे भी देख सकते हैं। अब इसके अंदर आपको कोई समस्या आ रही है या कुछ समझ नहीं आया है तो आप फिर से पूछ सकते हैं। टेलीग्राम या यहाँ भी आप SMS कर सकते हैं। समस्या आने पर SMS करें। वीडियो को शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।